ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए, लेट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट अ पॉइंट h, k इज गिवन एंड अ वेरिएबल लाइन l पासिंग थ्रू इट्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, h, k एक फिक्स पॉइंट है जिससे, अब h, k जनरली हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने दिया है दैट इज फिक्स पॉइंट, राइट। लेट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट अ पॉइंट h, k, इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट है, is given and a variable line L passing through it intersect the x and y axis at a and b respectively। x और y axis को कहाँ पे कट करती है? a और b पे। and line has negative slope है, ये given है। ठीक है, then find minimum area of OAB, O origin होगा obviously, minimum length of AB and minimum of OA plus OB। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, कि ये सिचुएशन है, एक वेरिएबल लाइन है जो कि ये मान ली मैंने, ये पॉइंट है अपना h, k। ठीक है, अब ये है O, ये है A, ये है B। तो पहले तो एरिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया बतानी है, मिनिमम लेंथ ऑफ AB बतानी है और मिनिमम ऑफ OA प्लस OB बताना है। ठीक है, तीनों चीजें अलग अलग होंगी। ऐसा गलती से भी मत करना कि आपने इसमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए और किसी एक के लिए वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और दूसरों में भी उसे लगाने लग गए। पहले बता चुका हूं, वॉल्यूम के लिए अगर है तो एरिया के लिए अलग होगा, अलग से डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी तीनों केस को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो देखिए, देखो एक तो बेसिक सा मेथड वो हो गया, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसे इग्नोर करूंगा मैं, लेकिन पहले बता रहा हूँ आपको जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये लाइन है। तो हम तो ऐसा करते हैं कि इस टाइप की लाइन का नाम दे देते हैं x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। मान लिया ये वेरिएबल लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और ये कितना है a और ये कितना है b। a और b वेरिएबल है, क्योंकि लाइन वेरिएबल है तो ऑब्वियसली a और b क्या है? पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, h, के एक फिक्स पॉइंट है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बच्चों? 1/2 AB। ये है ट्राइंगल। अब तुम्हें पता है दो वेरिएबल है, दोनों पैरामीटर a और b, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। a और b डिपेंडेंट होंगे ऑब्वियसली, तो एक में कन्वर्ट करो। सबसे पहले यहां से हेल्प ले लो, तो यहां से अगर मैं k बाई b की वैल्यू बताऊं तो 1 अपॉन h अपॉन a, एंड दैट मीन्स b कितना आ जाएगा? a k बाई a माइनस h। h और k कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, ध्यान रखेंगे। तो ये a हो गया और ये भी हो गया a k बाई a माइनस h। तो फाइनली 1/2 a स्क्वायर k अपॉन a माइनस h आ गया। इसे अगर आप a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या कह रहा हूं मैं, इस एक्सप्रेशन को अगर a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तो वहां से अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी कहां पे मिनिमम है, कहां पे मैक्सिमम है। a वेरिएबल है, दोबारा से बता रहा हूं, इल्यूजन क्रिएट होता है। a वेरिएबल है, h और k कांस्टेंट चीजें हैं। ठीक है, कर सकते हो मतलब। सिमिलरली दूसरी चीज, लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB क्या होगी बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर, सॉरी l। अब ये मिनिमम होना चाहिए, तो मैंने कहा l स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब a तो a रह गया, लेकिन b की जगह डाल दिया ये a के अपॉन a माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू a, और वहां से इक्वल टू 0 पुट करना, देन a की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ h एंड k। आपको पता चल जाएगा कि किस a के लिए ये मिनिमम होगा, फिर यहाँ पे पुट कर देना, a और b की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मिनिमम ऑफ OA OB, मतलब a प्लस b की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो a तो आपको पता ही है और b ये रहा, इसे भी ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएट करना और आंसर आएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये भी सही मेथड है, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे होता है, आपने दो पैरामीटर लिए a और b, तो ऑब्वियसली किसी एक पैरामीटर की टर्म में ही आपको बनाना होगा। आपको पता है कि हम दो वेरिएबल्स की फॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे a और b था तो b को इन टर्म्स ऑफ a लिखा, सिमिलरली यहाँ पे भी a और b है तो b को इन टर्म्स ऑफ a, यहाँ पे भी a और b है, b को भी इन टर्म्स ऑफ a। तो यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर जो है, वेरिएबल जो है वो a है,
ए के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से ए की वैल्यू निकालो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दे शुड बी मिनिमम, ठीक है, तो पता चल जाएगा। और फिर उनकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उनमें ए की वैल्यू पुट कर दो उनके एक्सप्रेशन में, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये तो आई थिंक क्लियर होगा, लेकिन हम कुछ शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट मेथड हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मत करो, इससे बढ़िया है वेरिएबल लाइन है तो थीटा लेट करो। पहले बताया था स्टार्टिंग में जब प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइन के केस में थीटा मान लेना चाहिए, बेटर होता है, इजी हो जाती हैं चीजें। देखो ये थीटा है, तो अब ये देखो ये पॉइंट है एच कोमा के, इसे ऐसे देखो, चलो इसे m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं। ऑलराइट, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है h, यहां से यहां तक k। ऑलराइट, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है k, अगर ये k है तो ये नहीं निकल सकती क्या? यस, तो एम ए विल बी क्या, तो मैं चलो ऐसे कर लूं, tan थीटा इक्वल टू k बाय एम ए, तो बच्चों एम ए विल बी k टाइम्स ऑफ cot थीटा। ऑलराइट, तो यहां से मुझे पता चल गया ओ ए कितना है, ओ ए होगा ओ एम प्लस एम ए, और ओ एम कितना है h, और ये कितना है k cot थीटा। ऑलराइट, ओ ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरी चीज, इस बार अब ओ बी निकाल रहा हूं मैं, तो ओ बी कितना होगा, ओ एन प्लस बी एन, ओ एन कितना है k है, और बी एन अभी तक नहीं पता, तो बी एन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी एन यहां से निकालेंगे। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों, और ये तो थीटा है, लेकिन ये कितना है, ये h है, तो यहां पे मैंने tan थीटा लगाया, और tan थीटा आएगा बी एन अपॉन h, तो बी एन कितना आ गया h tan थीटा, बी एन कितना आ गया h tan थीटा, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया h tan थीटा। ऑलराइट, ओ ए ओ बी दोनों मिल गए हैं मुझे इन फॉर्म ऑफ थीटा, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी will be 1/2 of OA into OB. OA is h plus k cot theta, ठीक है, into k plus h tan theta. Alright guys, ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा एच के, और फिर ये आएगा एच स्क्वायर टेन थीटा, फिर ये आएगा के स्क्वायर कॉट थीटा, एंड ये आएगा के एच 1, बस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टेन थीटा कॉट थीटा है 1 हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या मजा ही आ गया, मजा, 2hk इज क्या h स्क्वायर टेन थीटा प्लस k स्क्वायर कॉट थीटा, h और k कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके या AMGM इनसे ही सॉल्व करूंगा। मुझे पता है tan है और cot है, tan cot क्या होता है 1/10 टाइप। अगर मैं आपसे बोलूं कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप एकदम से बोलेंगे इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ab, ऐसे बोल सकते हो आप, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ab। क्लियर है गाइस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन बोथ आर इक्वल, यू नो वेरी वेल। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, तो मिनिमम यूजिंग AMGM। ऑलराइट, तो क्या आ जाएगा, h कोमा k जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब बोथ आर पॉजिटिव, तो अब मुझे इसमें मोड लगाने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, ठीक। तो मैंने कहा इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी यूजिंग AMGM, तो 2hk, और फाइनली फॉर 2 टाइम्स ऑफ hk मेरा आंसर आ गया, मिनिमम एरिया हो गया नहीं, 2 टाइम्स ऑफ hk,
क्लियर है? बिल्कुल। तो एरिया आ गया 2HK, यही है मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया। अच्छा ये कब है मिनिमम? अगर उसने ये पूछ लिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट इज मिनिमम, तो मैंने कहा व्हेन बोथ आर इक्वल, tan थीटा इक्वल टू k स्क्वायर cot थीटा। तो इसको मैं tan की फॉर्म में लिख लूं, अगर ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ऑलराइट, तो tan थीटा बच्चों कितना आ गया? प्लस माइनस k बाई h। आ गया कि नहीं? अच्छा थीटा कैसा है? नेगेटिव है हमेशा, मतलब tan थीटा जो सॉरी थीटा तो ये है ना, ओके। तो tan थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली k बाई h होगा, क्योंकि k एंड h बोथ आर पॉजिटिव। तो ये आ गया बच्चों tan थीटा। tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन नहीं है, स्लोप ऑफ लाइन होगा tan 180 माइनस थीटा। ऑलराइट, ठीक है। तो व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू k बाई h वेयर थीटा इज दिस, तब उस केस में एरिया क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके, तो ये बात थी मिनिमम एरिया की। अब हम देखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ एबी। ठीक है, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो अब मिनिमम लेंथ ऑफ एबी। लेंथ ऑफ एबी क्या होगी? लेंथ ऑफ एबी, तो लेंथ ऑफ एबी निकाल लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ एबी के लिए मैं इसको भी हटा ही रहा हूं, इसका तो यूज हो गया। ओके, कोई बात नहीं, हटा दिया मैंने, लेकिन शायद इसमें जरूरत पड़ती। लेकिन लेंथ ऑफ एबी, यहाँ पे ध्यान देना, एबी को क्या लिख सकता हूँ? इस पॉइंट का नाम पी है, तो एबी को लिख सकता हूँ मैं एपी प्लस पीबी। एपी को लिख सकता हूँ एपी प्लस पीबी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से, ये के है, ये थीटा है, तो ये निकाल सकता हूँ या नहीं? मैं कैसे? देखो, साइन थीटा इज के अपॉन एपी, साइन थीटा के अपॉन एपी, तो एपी कितना आ गया? के कोसेक थीटा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये दिमाग में कैसे आएगा? तो ऐसे आएगा कि भाई जो के और एच मुझे पता है उसकी फॉर्म में लिखना है दूसरों का नाम, और एक चीज मैंने लेट की है जो कि थीटा है, तो थीटा का यूज करके इनकी फॉर्म में मुझे आंसर देना है। तो मैंने कहा यार ये मुझे पता है, ये थीटा मैंने लेट कर रखा है, तो इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा से रिलेट करके इन्हें। तो मैंने कहा के कोसेक थीटा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे ये चाहिए, और यहाँ पे क्या गिवन है मुझे? बेस। मुझे बेस पता है एच है, तो ये निकालना है। तो बेस और इसको कैसे रिलेट होगा? कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? एच अपॉन बीपी। तो बच्चों बीपी आ गया, बीपी आ गया, एक मिनट, एम आई राइट और रॉन्ग? एक बार देख लूं, एच अपॉन एपी इज साइन थीटा, बिल्कुल सही है। कॉस थीटा है, मैंने क्या बोला? एच अपॉन बीपी, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा एच सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। ये आ गई लेंथ, तो ए बी विल बी के टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा और एच टाइम्स ऑफ सेक थीटा। यहां तक बात क्लियर है? अब इसे कैसे करें? इसे कैसे करें? तो इसे करने का मेथड हम सोच लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक तो ये हो गया डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ए भी एक लेंथ है, तो उसके स्क्वायर का भी मैं सोच सकता हूँ, कोई टेंशन की बात है नहीं। इसके स्क्वायर के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ अगर मुझे कन्वीनियंट पड़े तो, ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है वैसे, क्योंकि क्या बनेगा? ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब कोसेक का स्क्वायर बनेगा तो उसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लूंगा, सेक स्क्वायर बनेगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख लूंगा। टेन और कोट को एन से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक और टर्म आएगी इसमें, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एच के कोसेक इंटू सेक, तो वहां पे बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा बना सकता हूँ उसे मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा को tan की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे फायदा नहीं दिख रहा। एक बार करके देखते हैं, कोई बात नहीं, फिर हटा देंगे अदरवाइज, नहीं तो डिफरेंशिएशन तो है ही अपना मेथड।
तो मैंने कहा ऐसे ही देखते हैं, ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा के स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एच स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच के, 2 टाइम्स ऑफ एच के नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने 4 कर लिया और इसे लिख दिया साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को भी हटा के मैंने लिख दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये आ गया 2h और इसे मैंने ऐसे लिख दिया tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। सही है या नहीं? इस चीज को इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड के स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है एच के कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे ये देखना है कि क्या सेम थीटा के लिए ये मिनिमम होंगे। मुझे पता है ये मिनिमम हो, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2, यू नो वेरी वेल, इट इज लाइक x प्लस 1/x। और इसकी भी मिनिमम वैल्यू आएगी, नहीं 2 नहीं आएगी, इसकी आएगी 2 रूट, क्या 2 रूट नहीं सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एच के। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ एच के। अच्छा ये मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज, निकाल के देखा था ना हमने, व्हेन बोथ टर्म्स आर सेम, व्हेन बोथ टर्म्स आर सेम। ये मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज π/4। लेकिन ये जरूरी नहीं है थीटा π/4 पे मिनिमम हो, तो ये अलग अलग जगह पे मिनिमम हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर लेंगे, मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसा करेंगे, इसे एच स्क्वायर के स्क्वायर और इसे बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ एच के, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एच के आ जाएगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू 1, तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ एच के, और वो उन्होंने लिख दिया एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4h के। ये है ए बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी इसकी स्क्वायर रूट, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि सेम पॉइंट पे आप एक सेम एक्सप्रेशन में अलग अलग मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर निकाल भी रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो दोनों मिनिमम वैल्यू सेम थीटा पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो ठीक है π/4 पे है, लेकिन ये जरूरी नहीं है π/4 पे हो। ऑलराइट, तो मैं ये मेथड नहीं लगाऊंगा। क्लियर? यहाँ पे गलती होती है, यहाँ से हमने सीख लिया कि क्या गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ अभी। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी जो है वो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो मैंने कहा एल डैश थीटा निकाल लेते हैं बच्चों। तो के कोसेक थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस प्लस एच सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताओ सही बात है क्या? माइनस के। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, जैसे कैसे, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये प्लस, ये कितना है साइन थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नो प्रॉब्लम। ऐसे अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और माइनस वाले को एक साइड में ले लिया। ठीक है, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा और ये बन गया साइन क्यूब थीटा। या चलो यहां पे साइन लिख देते हैं इसको पलट के, क्योंकि ये नेगेटिव है कॉस वाला, कॉस क्यूब थीटा। ऑलराइट गाइस, अब इसे मैं पुट कर देता हूं 0, तो ऑब्वियसली साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 या इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू बेटा π/4। तो ओवरऑल जो ये आया, ये थीटा इक्वल टू π/4 पे मिनिमम आएगा। बात समझ गए? तो ये थीटा इक्वल टू किस पे? π/4 पर मिनिमम है। अच्छा ये भी बात एक बार कंफर्म कर लूं मैं कि क्या मिनिमम है, कहीं मैक्सिमम तो नहीं है, ये भी देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो
देखो अगर थीटा पाई बाय 4 से बड़ा हुआ, बात को समझना, साइन और कॉस का लो ग्राफ बना लिया, ठीक है। अगर थीटा चलो पाई बाय 4 से छोटा है, थीटा अगर पाई बाय 4 से छोटा है तो कौन, साइन छोटा होगा और कॉस बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी क्योंकि कॉस बड़ा है। और थीटा अगर पाई बाय 4 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमम क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पता चल गया ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऑलराइट गाइस, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे थीटा को पाई बाय 4 पुट कर दो आप, तो L पाई बाय 4 विल बी व्हाट, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 1/√2 मतलब √2 h प्लस के, मतलब कोसेक पाई बाय 4 √2 होता है, सेक पाई बाय 4 भी √2 होता है, तो √2 टाइम्स ऑफ h प्लस के हमारा आंसर हो जाएगा। इस केस में ये लेंथ AB जो है वो मिनिमम होगी। ऑलराइट गाइस, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके गाइस, जल्दी से थर्ड वन देखते हैं, मिनिमम ऑफ OA प्लस OB। OA प्लस OB का मिनिमम क्या होगा, तो OA प्लस OB अगर तुम्हें याद है, OA प्लस OB कितना आया था, मतलब OA कितना आया था, H प्लस के, देखो क्या किया था हमने कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, K अपॉन AM, याद है, tan थीटा K अपॉन AM, तो AM कितना आया था, K cot थीटा, लिख दिया K cot थीटा। चलो OB क्या था, K प्लस H। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, OB, तो ये वाली लेंथ चाहिए, तो मैंने कहा था कि tan थीटा इक्वल टू BN अपॉन H, तो BN कितना, H इंटू tan थीटा, तो ठीक है ना, H इंटू tan थीटा, एकदम से निकल गया। अब मिनिमम ऑफ OA प्लस OB निकालना है, तो ये आएगा H प्लस K cot थीटा एंड K प्लस H tan थीटा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया K प्लस H एंड K cot थीटा प्लस H tan थीटा बच्चों। अब आप AMGM के थ्रू बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ HK, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस स्क्वायर रूट ऑफ K का होल स्क्वायर। ये आई है बच्चों OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू, रूट H प्लस रूट K का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पे, तो मैंने कहा लो K cot थीटा इक्वल टू H tan थीटा, तो मैंने कहा यहां से आ गया कि tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए K बाई H के इक्वल, तो tan थीटा होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ K बाई H, सही है। और ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा, लेकिन मैंने प्लस ही लिया है क्योंकि थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, ये एक्यूट एंगल है और थीटा स्लोप नहीं है, ठीक है। ओके, तो समझ आ गई कहानी कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी हुई है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में खास तौर पे। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू, इसे नोट कीजिए जल्दी से।